हरि ओम। आज हम करेंगे कुछ प्राणायाम जैसे भस्त्रिका और कपालभाति। सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बोथ हैंड्स को इस तरह से सामने की तरफ लाएंगे एंड इनहेल करते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल साइड, एक्सेल सेंटर। एक बार अपने राइट हैंड को अप साइड लाएंगे एंड एक बार डाउन साइड। इस तरह से आइज क्लोज करके 20 राउंड्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को तो बढ़ाता ही है और हमारे चेस्ट एरिया के जो मसल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। ये हमारे जो भी जैसे खांसी, जुकाम, नज़ला, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, इन सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ये रिड्यूस करता है। आइए इसका सेकंड वेरिएशन देखते हैं। बोथ हैंड्स को इनहेल करते हुए अप ले जाएंगे, फिंगर्स को ओपन करेंगे एंड एक्सेल करते हुए डाउन। देखिए, इसको भी हम 20 टाइम्स करेंगे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा करके 30 या 40 भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम हैंड्स को ऊपर लेके जा रहे हैं और नीचे लेके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से ना लाएं, झटका ना लगे, किसी तरह की इंजरी ना हो हमारी शोल्डर्स में। तो इसको भी हम कम से कम दोनों ही वेरिएशन को हम 20 टाइम्स करें इनिशियल स्टेज पे, फिर धीरे धीरे 30 या 40 तक ले जा सकते हैं। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। ये है ज्ञान मुद्रा। इनको अपने नीच पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने पेट को, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए, इसके हम 20 स्ट्रोक करेंगे स्टार्टिंग में और धीरे धीरे फिर हर दिन 5 या 10 स्ट्रोक्स बढ़ाते जाएंगे और 100, 200, 300, 500 तक भी हम इसको ले जा सकते हैं। ये भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि इसका नाम है कपालभाति, यानी कपाल का मतलब होता है मस्तक। जो हमारे मस्तक में एक अलग ही चमक, मस्तक ही नहीं बल्कि पूरे फेस पर अलग ही ग्लो आता है इस प्राणायाम को करने से। बहुत ही इसके लाभ हैं। अगर आप करेंगे, हर दिन करेंगे, तो इसके लाभ देखेंगे कितने चमत्कारिक लाभ मिलते हैं हमें प्राणायाम से। आइए शुरू करते हैं। एक बार में सिर्फ 20 स्ट्रोक, फिर थोड़ा सा पॉज लेके 2 से 3 सेकंड्स का, उसके बाद फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम 20 के 3 सेट्स भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और हर दिन करना चाहिए हमें प्राणायाम, लेकिन ध्यान रहे कि खाली पेट ही हो। अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 4 या 5 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए खाना खाने में और प्राणायाम करने में। लेकिन मॉर्निंग टाइम में अगर आप करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में इतनी जो प्राण वायु होती है वो भी उतनी शुद्ध नहीं होती, इसीलिए प्राणायाम का जो बेनिफिट होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। इसीलिए आप मॉर्निंग में करिए। ध्यान रखिए कि आप जब भी करें तो हमें हमारा जो इन्हेलेशन पे फोकस रहता है, यानी सांस को बाहर छोड़ने में फोकस रहता है, लेने पर नहीं होता। ऑटोमेटिकली जितनी जानी होती है वो चली जाती है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है मेन, वो सांस को छोड़ने पर होता है। हर दिन आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।